Welcome students, how are you? I hope all are you fine. I am your teacher Ms. Bushra, and today we start our physics lecture with chapter number 7, uniform circular motion and gravitation. In chapter number 7 our today's topic is law of universal gravitation. लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप समझें कि ग्रेविटेशन क्या होती है। ग्रेविटेशन वो कशिश आप कह सकते हैं, वो कशिश होती है जो जिस्म को ज़मीन की तरफ खींचती है, यानी हमारे पास जो कशिश जिसके तहत ज़मीन के ऊपर जिस्म खड़े नज़र आते हैं, जो ज़मीन पर नज़र आते हैं, वो फोर्स हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशन होती है। इसी ग्रेविटेशन फोर्स के तहत जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के अराउंड मूव करते हैं। इसी ग्रेविटेशन फोर्स के तहत जो मून है वो सन को अट्रैक्ट करता है। यही ग्रेविटेशन फोर्स होती है जिसके तहत हमारे पास काम हो रहे होते हैं। नाउ कम टू स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. Every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. क्या कह रहे हैं, कोई भी बॉडी यूनिवर्स के अंदर कशिश रखती है दूसरी बॉडी के साथ एक फोर्स के ज़रिए जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, मासेस के। यानी जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगी वैसे जैसे मासेस बढ़ेंगे, या जैसे जैसे मासेस बढ़ेंगे वैसे ही अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगी। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। और वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स जो स्क्वायर होता है, कर लें आप, डिस्टेंस जो होता है उनकी बॉडीज़ के दरमियान, बॉडीज़ के सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, अगर आप उसको स्क्वायर करें तो वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये डिस्टेंस के बढ़ने से जो फोर्स है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। नाउ कम टू ऑन डेरिवेशन. Derivation is consider two spherical bodies having their masses m1 and m2. दो बॉडीज़ आपने कंसीडर कर लेनी है जिसके मास है m1 एंड m2 आर प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ r. कितने डिस्टेंस पे रखी हुई हैं, वो r के डिस्टेंस पे रखी हुई हैं, यानी m1 m2 से r डिस्टेंस पे. विद देयर सेंटर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विल बी एफ. इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एफ है, यानी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है एफ फोर्स के साथ। ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दी. दो बॉडीज़ हैं, मासेस m1 एंड m2 हैं, इनके दरमियान में सेंटर्स यहाँ से हमने लिए r और इनके फोर्सेस हैं f. तो f मैंने आपको बताया f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी फोर्स बढ़ेगी तो मासेस बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके सेंटर्स के स्क्वायर के. यानी फोर्स बढ़े तो सेंटर्स पे कोई असर नहीं आता, या सेंटर चेंज हो तो फोर्स पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता. दीज आर इक्वेशन 1 एंड 2. कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमने कंबाइन कर लिया इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो ये आ गया एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. 1 और 2 इक्वेशन को हमने एक साथ लिख लिया. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू के साइन के साथ g विच इज़ कांस्टेंट. m1 m2 r स्क्वायर अपनी जगह पे मौजूद है. g इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये जो g है हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये इसका g का यूनिट होता है हमारे पास, और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा यही रहती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11. I hope all of you understand. I will repeat it. Now I repeat it again. मैंने आपको लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन समझाया, ग्रेविटेशन की फ़ोर्स के बारे में बताया. ग्रेविटेशन की फ़ोर्स क्या होती है, जिसके तहत कोई भी जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी जानिब खींचता है. जैसे ज़मीन पे जो भी बॉडीज़ होती हैं, ज़मीन उनको अपनी तरफ खींचती है, सूरज को चाँद सूरज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इसी तरह जो आर्टिफिशियल प्लैनेट्स हैं
ज़मीन के अतराफ़ में वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तमाम का तमाम काम ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू होता है। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या बना हमारे पास कि ज़मीन के ऊपर हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है। ये कशिश मासेस के दरमियान को अगर हमें ग्रेविटी की फ़ोर्स फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करते हैं, मासेस को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डिवाइड कर देते हैं उनके दरमियान जो हमारे पास सेंटर्स होता है उससे। तो हमारे पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बनता है। यानी दो बॉडीज़ अगर हम ले लें, उनके डिफरेंट मासेस हों, तो उनकी फ़ोर्स हमें किस तरह फाइंड आउट होती है कि हम उनके दरमियान जो सेंटर होता है उसका स्क्वायर करके उससे डिवाइड कर दें। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब आपको ये तमाम काम अपनी कॉपी में, जहाँ पे आप चैप्टर नंबर 7 का काम कर रहे हैं, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है, आपने वहीं पे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का ये काम एज इट इज़ कर लेना है। स्टेटमेंट लिखनी है, डेरिवेशन लिखनी है, डायग्राम एज इट इज़ बनानी है और डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेना है। आई विल कंटिन्यू माई लेक्चर इन माई अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।